सभी को फिर से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जब भी यहाँ पर आते हैं उसके पहले एक मौन साधना करते हैं। उस मौन साधना में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पल भी हमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसलिए कल जो हमने किया उस पे रिफ्लेक्शन, क्या अच्छा हुआ, क्या ब्लेसिंग्स आई, क्या छोटे छोटे मिराकल हुए। एटलीस्ट मैं दिन भर खुद पे अवेयर रही, वो बहुत बढ़िया बात है। और उसके साथ आज फिर से माँ लक्ष्मी, मेरे हर गुरुजन, मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद दें, उसकी प्रार्थना करेंगे। तो आज का हम दूसरा दिन उस 21 डेज का शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको अगेन आज एक नया मेडिटेशन कराऊंगी। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कल हमने समझा था अलग अलग तरह की एनर्जी और कैसे एनर्जी काम करती है, और क्या तीन चीजें हमें ध्यान रखना है। याद है आप सभी को कौन सी तीन चीजें हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? यस, सिर्फ हाँ बोलिए। यस मैम। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारा? फिजियोलॉजी बॉडी फिजियोलॉजी। अभी फीचर। भी आप कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, चेहरे पर क्या भाव है ना? आपका फिजिक, फिजिक मतलब सिर्फ बाहर से दिखने वाला फिजिक नहीं, अंदर तक रोम रोम जागृत होना चाहिए। ठीक है? तो अगेन आधे घंटे के लिए सब कुछ सरेंडर करके, मैं उस प्रभु की बच्ची हूँ, मैं उस माँ की बच्ची हूँ, उस तरीके से अपने फिजिक को रखना है, समर्पण। ठीक है? बट इन इरेक्ट पोजीशन, जिससे हम ज्यादा क्या हो पाए, सेकेंड, फोकस। फोकस हो पाए। एंड फोकस का क्या है? वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लो। 21 डेज हमारी एनर्जी किस पे फ्लो होनी चाहिए? अभी हमारा इंटेंशन क्या है? मनी। मनी एनर्जी या वेल्थ एनर्जी, है ना? वेल्थ एनर्जी में इवन हमारा हेल्थ इज वेल्थ, यस और नो? तो हमारा रिलेशन इज वेल्थ, हर चीजें आती है। तो आप जिस चीज पे भी फोकस करें, आपकी प्रायोरिटी आपको लेकिन मनी से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड एनर्जी पे फोकस करना है। मीन्स अबेंडेंस या प्रॉस्पेरिटी। एंड वेयर फोकस गोज देयर एनर्जी फ्लो। आप सोचेंगे मैं अबेंडेंस से भरी हूं, आएगा। आप सोचेंगे मैं मैग्नेट हूं, आएगा। आप सोचेंगे हर चीज में अट्रैक्ट कर सकती हूँ, आएगा। लेकिन आप सोचेंगे अरे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, सबके साथ शेयरिंग हो रही है, कल कितने लोगों ने शेयर किया, छोटे छोटे मिराकल आपके साथ भी हुए, लेकिन आपका फोकस नहीं है। मैं आज आपको और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? एंड थर्ड इज, मीनिंग। यस, थैंक यू सो मच शशि। पॉजिटिव। हाँ, सॉरी। यस, मीनिंग। मीनिंग इन द सेंस, आप देखिए, दुनिया में हम खुद को बदल सकते हैं, हम दुनिया को नहीं बदल सकते। तो आसपास में एनवायरनमेंट होगा, कभी हमारे फेवर में होगा, कभी शायद हमारे अनफेवर में होगा, लेकिन हम उसका क्या मीनिंग लगा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसी को देखकर जेलस फील करना, एक किसी को देखकर वाओ मैं भी यहाँ होने वाली हूँ, ये इंस्पायर फील करना, बस यही मीनिंग बदल गई। तो बिल्कुल आज फिर प्रॉमिस करिए, दिल पे हाथ रखिए, फिर से तीन चीज की प्रॉमिस करेंगे। कल हमने प्रॉमिस किया था ABC को हमारी लाइफ से हम दूर रखेंगे। व्हाट इज ए? आर्ग्यूमेंट। किसी से भी उलझना नहीं है, किसी से भी जबरदस्ती का उलझ कर अपनी राय डालकर हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। सेकंड, ब्लेम। जाने अनजाने दोनों तरह से हमें ब्लेम नहीं करना है 21 डेज, किसी को भी। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसे लेना है? खुद को। एंड थर्ड प्रॉमिस इज कंप्लेन, शिकायत भी नहीं करना है। एंड आज का प्रॉमिस क्या है? आज का प्रॉमिस है कुछ भी हो जाए हम अपना फिजियोलॉजी आज बहुत अवेयरनेस के साथ दिन भर पॉजिटिव रखेंगे। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने इस मेडिटेशन पे, पॉडकास्ट पे, एफर्मेशंस पे और खुद की एनर्जी पे। एंड मीनिंग, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इस सोच को ध्यान रखेंगे। ओके? प्रॉमिस? सभी प्रॉमिस करते हैं तो PPP टाइप कर दीजिए। यस। तो वेलकम 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 टू दिस डे 2। एंड डे 2 आज हमारा जो है वो हम ग्रैटिट्यूड पे बात करेंगे। ग्रैटिट्यूड मल्टीप्लाइज वेल्थ। 21 डेज जो हमारे वेल्थ एंड अबेंडेंस चैलेंज है, उसमें हम आज ग्रैटिट्यूड पे बात करेंगे। तो व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड मीन्स फीलिंग थैंकफुल फॉर व्हाट वी ऑलरेडी हैव
जो हमारे पास ऑलरेडी है, कहते हैं ना, जो है वो पर्याप्त है, पहले वो भाव तो लाओ, फिर और अबंडेंस आएगा। तो ग्रेटिट्यूड शिफ्ट अवर माइंड फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस। कौन कौन ये मानता है जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा है? हमारा फोकस आ जाता है, ये भी तो है मेरे पास, ये भी तो है। क्योंकि जहां फोकस जाएगा वही एनर्जी आएगी। हम मानेंगे हाँ मेरे पास सब है तो मुझे और मिलेगा, हम मानेंगे मेरे पास नहीं है तो हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। तो स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ कौन लेके आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रैटिट्यूड। ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड कहाँ कहाँ पर हमारे हमें अप्रिशिएट और ब्लेसिंग्स देता है? तो यहाँ पर हमारा वाइब्रेशन इंक्रीज करता है ना। तुरंत हम जो है वो पर्याप्त है मानते हैं तो हमारा वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाता है, हमारा माइंड पॉजिटिव हो जाता है, देन अपॉर्चुनिटीज हमें दिखने लगती है। नहीं तो जब हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आई हुई अपॉर्चुनिटी भी हमें दिखती नहीं है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं। यस। तो ग्रैटिट्यूड इज अ वेल्थ मैग्नेट। आज हम उसी पे एक्टिविटी करेंगे। मनी हैज ऑलरेडी सपोर्टेड अस। अब हमें एक एक्टिविटी करना है, डायरी पेन निकाल लीजिए, है ना, और हमें फटाफट ऐसे 25 नाम लिखने हैं। जैसे भी पहले समझ लीजिए हमें मनी ने क्या क्या चीजों की हेल्प की है हमारे लिए। कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, यदि ये तीन चीज आपके पास है तो आप ऑलरेडी दुनिया के 30% लकीस्ट पर्सन हैं। क्योंकि अभी भी 70% लोगों को ये तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से नसीब नहीं है। यस। देन चिल्ड्रंस एजुकेशन में हम यूज कर रहे हैं, अपने शौक ट्रेवल इसमें यूज कर रहे हैं। तो मनी हमारी लाइफ में बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन हमें ये समझना है कि ग्रैटिट्यूड से हम उसे कैसे पॉजिटिव समझेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी, चलिए पहले हम ये कर लेते हैं। मनी ने यदि सपोर्ट किया है तो कॉन्शियसली सिर्फ वर्ड लिखिए, अभी ग्रैटिट्यूड लाइन या कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड लिखिए। कौन कौन सी चीज हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे आज तक की परवरिश में सबसे ज्यादा मनी के बिना पॉसिबल ही नहीं थी। यस। आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि मनी के अलावा पॉसिबल ही नहीं थी। 25 नॉन स्टॉप लिखते जाना है। आपका घर, आपका फैमिली का कोई भी कंफर्ट, आपके मेडिकल सपोर्ट, आपका एजुकेशन, एनीथिंग। ये 25 तो नॉन स्टॉप निकलना चाहिए, नॉन स्टॉप। ओनली यू हैव टू राइट द वर्ड्स, यू कैन शेयर इन चैट बॉक्स, और इफ एनीवन वांट टू शेयर जल्दी से रेज हैंड करेंगे। 25 फास्ट लिस्ट आपको बताना है। यस बोलिए चंदा मैम। यस। बचपन से आपने अपने शौक पूरे किए, आप घूमने गए, आप घर में कोई चीजें खाने की लेकर आए, आपके एजुकेशन में, आपके हॉबी क्लासेस में, आपके आ, शादियों में, फिर उसके बाद बच्चों के एजुकेशन में। फास्ट, यदि 25 हो गया है तो डन लिखेंगे। यस। मैम, बोलना है, बोल के दिखाना है, लिख के फास्ट, दिखाना है? हाँ फास्ट 10-15 बोल दीजिए, एक जन कोई भी, या आपको अनम्यूट हाँ। किया है। एजुकेशन एजुकेशन में घर के जो नीड्स है, डेली नीड्स, हम्म। उसमें हम्म। टीवी, फैन, हम्म। फ्रिज, ये जो चीजें इसमें, हम्म। व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए जो लगता है उसके लिए, हम्म। देन हेल्थ के लिए जो लगेगा, हम्म। फ्रूट्स है, देन हम्म। फिर हमें पढ़ाई के लिए लगेगा, हायर हम्म। एजुकेशन के लिए पढ़ लगेगा, देन हम्म। सेविंग, सबसे इम्पोर्टेंट सेविंग, जो आज है और आज को और बेटर बनाने के लिए, कल बेटर बनाने के लिए और सेविंग लगेगा। देन देखिए मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, इसीलिए मैंने बुलवाया कि आप लोग क्या समझ रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला? लगेगा को नहीं। अभी तक जिस चीज के लिए ब्लेस्ड है, आपने स्टार्टिंग में अच्छा बोला, थैंक यू सो मच, सभी को समझ में आया ना। अभी तक हमें कितनी मनी एनर्जी से हम ब्लेस्ड हैं।
जो भी चंदा मैम ने शुरुआत की बचपन से आज तक, जैसे भी कुछ लोग लिख रहे हैं स्कूल बैग, टिफिन, ये छोटी छोटी सी चीजें, आपका आपका ऑर्नामेंट्स। तो देखिए, दो तरीके से, नहीं, तीन तरीके से हम मनी एनर्जी को डिवाइड करते हैं। एक नीड, नीड में तो हमारे मनी ने हमें हेल्प किया ही है। दूसरा कंफर्ट, जिसमें थोड़ा नीड और थोड़ा कंफर्ट होता है। और तीसरा लग्जरी। तो आप लोगों ने बचपन से आज तक ये तीनों फीलिंग किया होगा। समझ रहे हैं आप लोग? नीड क्या होता है? जो बिल्कुल बेसिक नीड है, बिल्कुल बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद कंफर्ट, कभी कभी हम बस में जाने की जगह खुद के कार में गए, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफर्ट हुआ। ठीक है। लग्जरी क्या हुआ? जब हमें कभी कभी मन किया कि हमें रॉयल कार में जाना चाहिए, और हमने वो भी एक्सपीरियंस किया। ठीक है। तो ये तीनों चीजों में आप लोगों ने मनी एनर्जी लगाया। अब यहाँ पर सभी रुक जाएंगे। ये जस्ट अवेयरनेस था कि कितनी चीजें हमें ऑलरेडी मिली। आज देखिए, मैं जब जाती हूँ स्लम एरियाज में, या जब हम डोनेशन के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं, बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, तो या वो कहीं ना कहीं से अनाथ हैं, या गरीब भी जो लोग हैं, उनको ये भी चीजें नसीब नहीं है। इवन उन्हें 3 टाइम का खाना तक नसीब नहीं है। तो अगेन अपने दिल पर हाथ रखिए एंड कहिए, वी आर ब्लेस्ड कि मनी हम पे मेहरबान है। बस थोड़ा सा मनी और हमारे रिलेशनशिप में गैप है, वो आज हम और प्योर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने शेयर किया, देखिए, आपका माइंडसेट पहले आपको समझना है कि कौन सा वाला माइंडसेट है, हम कैसी थिंकिंग रखते हैं। ठीक है। वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड हमारी एनर्जी को रेस करती है। आई डोंट हैव एनफ, ये क्या है? स्कैरसिटी थिंकिंग है। उससे अबेंडेंस थिंकिंग क्या है? आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव। क्या कहा? आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे, देखिएगा, जाने अनजाने में हम यही बात करते हैं, ये होता ना, काश तो बहुत अच्छा होता, ऐसा होता ना तो बहुत अच्छा होता। इसमें हम क्या है उसके लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो आज का मेडिटेशन हम फुल उसी पर फोकस करेंगे कि हमारे पास क्या है। ठीक है। तो और यदि आप लोगों को राइट डाउन करना है तो प्रॉपरली लिख लीजिए कि क्या है मेरे पास ऑलरेडी, क्या है। क्योंकि इसे डीप डाउन हम बचपन से आज तक की एनर्जी पर जाएंगे और उसे डीप प्रैक्टिस करेंगे। वॉट आई हैव, मेरे पास क्या है। अपने डायरी पेन भी निकाल लीजिए। अब वापस से दीप जला लेंगे, लक्ष्मी जी की इमेज को सामने रख लेंगे, और पूरे तरीके से आज के दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। यस। तो सबसे ज्यादा आपको जो एनर्जी अट्रैक्ट कराएगी वो है ग्रैटिट्यूड। एंड ग्रैटिट्यूड से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। देखिए, स्कैरसिटी सोच क्या होती है? एक पर्सन बोल रहा है आई नेवर हैव एनफ मनी, मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं था, और एक कह रहा है आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई ऑलरेडी हैव। कोई कह रहा है कि लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट, और कोई कह रहा है लाइफ हैज सपोर्टेड मी मेनी टाइम्स। हमेशा तो डिफिकल्ट नहीं रहता है, लेकिन उसमें जब जब सपोर्ट हुआ मेनी टाइम्स। थर्ड, नथिंग गुड हैपेंस टू मी, उसकी जगह पे आई अप्रिशिएट एवरी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। जब हम ये छोटी छोटी सी चीजें करेंगे ना, तो हमारा इमोशनल वाइब्रेशन शिफ्ट होगा, एंड ग्रैटिट्यूड शिफ्ट्स आर इमोशनल वाइब्रेशन। तुरंत मन भारी हो रहा था, स्कैरसिटी सोच में था, तुरंत हम एबेंडेंस सोच में आएंगे। और हु क्रिएट्स आर लाइफ? हम अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं। कैसे? एबेंडेंस सोच से। तो कहिए, 3 बार कहिए, आई क्रिएट माई लाइफ। यस, आई क्रिएट माई लाइफ, आई क्रिएट माई लाइफ। ठीक है। तो चलिए, कल के जैसे फिर से हम मनी मंत्रा 108 टाइम्स करेंगे। सभी ने तैयारी कर ली होगी। पानी का ग्लास सामने रखना है आप सभी को। और जैसे ही हमारी 108 लक्ष्मी साधना होगी, हम एक डीप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन में आज प्रवेश करेंगे। सभी रेडी हैं? यस। चलिए, सभी की आंखें बंद। फिजियोलॉजी को बिल्कुल इरेक्ट कर लीजिए, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ले आइए। और अगेन,
दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, पूरे तरीके से सरेंडर होकर हमारे सभी देवी शक्तियों को याद करेंगे, दैवीय शक्तियों को याद करेंगे, हमारे गुरुजन, हमारे मेंटर्स, हमारे माता पिता सभी को याद करेंगे, और सभी वो निमित्त पर्सन जिन्होंने हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स डाली, उन्हें याद कर कर तहे दिल से उन्हें धन्यवाद कहेंगे, सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद लेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे ब्रीद आउट करेंगे, और हमारी वेल्थ एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं वो है माँ लक्ष्मी। पूरे दिल से अगेन दोनों हाथों को हम जोड़ेंगे और माँ लक्ष्मी का मंत्र साधना करेंगे। कहते हैं मंत्र ही हमारे हर चीज को पूरा करने के तथास्तु वर्ड होते हैं, इसलिए मंत्र को जितनी शिद्दत से आप करेंगे, जितनी फीलिंग के साथ करेंगे, उस मंत्र में मैं पर्याप्त हूँ, मैं रिच हूँ, मैं ऑलरेडी अबंडेंस से भरी हूँ, ये महसूस करते हुए जितना आप ग्रेटफुल होंगे माँ लक्ष्मी के प्रति, उतना हम आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसी पूरी विश्वास के साथ हमें डीप जाते हुए माँ लक्ष्मी की साधना शुरू करनी है। ओम श्रीं महालक्ष्मै नमः। 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 ओम श्रीं
महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः ॐ महालक्ष्मै नमः ॐ श्रीं 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 महालक्ष्मै नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आंखें बंदी रहेगी, मन ही मन माँ लक्ष्मी की साधना करते रहेंगे, मन ही मन पूरा ध्यान माँ लक्ष्मी की तरफ। पूरा ध्यान, और एक लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे You धीरे know why प्रश्वास most people करेंगे। don't finish what they एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे, start? No, it is not और laziness. प्रश्वास करते हुए अपने अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा को हम बाहर कर देंगे। पूरा ध्यान अपने आप देगा। और अब पूरे सजग होकर एक लास्ट डीप ब्रेथ इन करेंगे, और उसमें इस यूनिवर्स की एबंडेंस को, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को अपने अंदर लेंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम फुल ऑफ एबंडेंस, ये महसूस करते हुए। एंड एक डीप ब्रेथ आउट के साथ हमारे में जो भी डाउट है, डर है, सभी को बाहर कर देंगे। नाउ रिलैक्स योर बॉडी। अब हमें इमेजिन करना है लाइफ को एक ब्यूटीफुल जर्नी की तरह। आज आप जिस भी मोमेंट पर हैं, जहां भी हैं, अवेयर हो जाना है, और धीरे धीरे हमें अपने पास्ट लाइफ की तरफ जाना है। और उस पास्ट लाइफ में हमें ध्यान करना है कि बहुत सारी उतार चढ़ाव आए हमारे जीवन में, लेकिन हमने माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा पाया। दिल पर हाथ रख लेंगे और अब तहे दिल से याद करेंगे छोटी छोटी उन ब्लेसिंग्स को जो हमारे जीवन में बचपन से आज तक हमें मिली, उस मनी एनर्जी से। अभी हमने उसकी रिटर्न एक्टिविटी भी की थी, और तहे दिल से धन्यवाद देते जाएंगे। थैंक यू मनी, आप मेरे सपोर्ट में थे। थैंक यू मनी, आपने डिफिकल्ट समय पर मुझे साथ दिया। थैंक यू मनी, आपने मेरे जीवन को लग्जरियस बनाया। थैंक यू मनी, आपने मेरे जीवन में कंफर्ट लाया। थैंक यू मनी, आपने मेरी हर जरूरतों को पूरा किया। ऐसे हर उस मोमेंट को याद करिए जब लाइफ ने आपको सपोर्ट किया। शायद आपको किसी से हेल्प मिली, वो आपके जीवन में निमित्त बनकर आए। आपको बहुत से सॉल्यूशन मिले अपने डिफिकल्ट टाइम में, वो भी एक मिरेकल था, मनी मिरेकल। अचानक से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कभी कोई गिफ्ट मिला, कभी कोई सरप्राइज मिला, ये भी एक मनी ब्लेसिंग्स थी हमारे जीवन में। एंड इस तरीके से याद करते जाइए और धन्यवाद देते जाइए।
बार बार कहिए, आई एम ब्लेस्ड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ मनी एनर्जी। मैं ब्लेस्ड हूँ एंड मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आज तक मुझे जो मिला उसके लिए। मैं तहे दिल से आभारी हूँ उस मनी एनर्जी की जिसने मेरे जीवन को यादगार बनाया। मैं तहे दिल से आभारी हूँ उस मनी एनर्जी की जिसने मेरे जीवन में कंफर्ट लाया। मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ उस मनी का जिसने मेरे जीवन में खुशियां लाई। बहुत बढ़िया। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और खुद पे अवेयर हो जाइए। जब आप इस फ्लो में आ चुके हैं, वो फ्लो स्टेट जो ग्रेटिट्यूड का है, तो इमेजिन करेंगे एक गोल्डन लाइट आपके जस्ट सराउंडिंग में, आपके पूरे एंटायर लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह आपके साथ है। एंड ये जो गोल्डन लाइट है, ये एक डिवाइन सपोर्ट है, अबंडेंस है। और आज से अपने आप से प्रॉमिस करिए, शायद जाने अनजाने में स्कैर्सिटी थिंकिंग रही होगी, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मेरी लाइफ इनफ नहीं है। आज से प्रॉमिस करिए, जो है उसके लिए धन्यवाद देने पर फोकस करना है बस। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देने पर फोकस करना है बस। और जब आप ये धन्यवाद दे रहे हैं तो फील करिए आपका जो दिल है वो पूरी कृतज्ञता से भर चुका है, ग्रैटिट्यूड से भर चुका है। साइलेंटली आपको कुछ वर्ड्स जो मैं कह रही हूं उसे रिपीट करना है। थैंक यू सो मच मनी दैट हैज सपोर्टेड माई लाइफ। उस सभी धन को धन्यवाद जिसने मेरे लाइफ को सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर द फूड, शेल्टर एंड कंफर्ट। आज तक के मुझे जो भी खाना मिला, आश्रय मिला, कंफर्ट मिला, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी कमिंग इन माई लाइफ। जो ऑलरेडी आज तक अपॉर्चुनिटीज मिली, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स मिली जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। एंड फील द इमोशन ऑफ ग्रैटिट्यूड डीपली, पूरे दिल से डीपली उस इमोशन को फील करेंगे, क्योंकि मनी हमारा दोस्त है। जब हम उसे प्यार करेंगे, जब हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम उसका धन्यवाद करेंगे, तो उस दोस्त को अच्छा लगेगा और वो हमारे साथ रहना चाहेगा। इसलिए इतना डीप पॉजिटिव इमोशन में जाइए कि वो हमेशा हमारे साथ रहे, एक फ्रेंड बनकर, एक साथी बनकर। अब आपको देखना है, जैसे जैसे आप इमोशन से भर रहे हैं, आपको इमेजिन करना है कि ये ग्रैटिट्यूड की जो गोल्डन एनर्जी है वो एक्सपांड हो रही है। अभी तक तो दिल रोमांचित हो रहा था, अब वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे दिल से निकलकर आपके पूरे शरीर के चारों तरफ फैल चुकी है। धीरे धीरे वो एनर्जी आपके रूम में एंड एक्सपांड होते हुए आपके पूरे घर में फैल चुकी है। And now your entire house is filled with warm golden light. उस गोल्डन लाइट्स से भर चुका है आपका पूरा घर। जैसे जैसे आप दिल में वो इमोशन बढ़ा रहे हैं ग्रेटफुलनेस का, वैसे वैसे वो मनी एनर्जी आपकी और एक्सपांड होती चले जा रही है, गहरी होती चले जा रही है। इस एनर्जी को महसूस करिए एंड कहिए, थैंक यू। ऐसे ही रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अगेन एक डीप ब्रेथ लेना है
एंड डीप ब्रेथ आउट करना है। स्लोली अपने आप में अवेयर होना है, उस ब्लेसिंग्स को महसूस करते हुए आपके सामने जो पानी का ग्लास रखा है, पात्र रखा है, कलश रखा है, उसे अपने हाथों में ले लेना है और कहना है ये पानी भी पवित्र बन चुका है, अमृत बन चुका है, सारे ग्रेटिट्यूड के ब्लेसिंग्स इसमें आ चुके हैं। यदि वो नहीं है तो आप दोनों हाथों को जोड़कर अपने सलाइवा पर फोकस करेंगे एंड कहेंगे आई एम ब्लेस्ड विद अबंडेंस एनर्जी, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द सपोर्ट आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव। एंड ये पानी मेरे ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई कर रहा है कहते हुए धीरे धीरे उस पानी को आप अपने अंदर लेंगे। धीरे धीरे आप उस पानी को पिएंगे और पीते हुए महसूस करेंगे जैसे जैसे वो पानी आपके अंदर जा रहा है, वो जो गोल्डन लाइट, वो जो गोल्डन एनर्जी है, वो इस पानी को भी चार्ज कर रही है। पानी के क्रिस्टल भी गोल्डन बन चुके हैं और जितना हम आज दिन भर ग्रैटिट्यूड में रहेंगे वो चार्ज बढ़ता जाएगा, वो क्रिस्टल और पावरफुल होता चला जाएगा और रेडिएट करते हुए हमारी लाइफ, हमारी फैमिली की लाइफ में ब्लेसिंग्स लाता रहेगा। पूरे पानी को ब्लेसिंग्स की तरह पी लीजिए और जब पूरा पानी पीना हो जाए तो पानी के पात्र को साइड रखेंगे एंड अगेन दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, तहे दिल से धन्यवाद देंगे अपने आप का, माँ लक्ष्मी का, उस डिवाइन पावर का जो हमारे जीवन में रोज ब्लेसिंग्स ला रहे हैं। उसी के साथ दोनों हाथ दिल पर छूते हुए अपने दिल को धन्यवाद देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मेरी इमोशंस आज मेरे मनी के प्रति बढ़ चुकी है। एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं, हम किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहते जब वो हमें प्यार करता है, जब वो हमें अप्रिशिएट करता है, जब वो हमें रिस्पेक्ट करता है। उसी तरह आपके बाजू में जो मनी है ना, वो चाहता है कि आप उसे अप्रिशिएट करें, प्यार करें, रिस्पेक्ट करें। इसलिए आज वादा करना है कि आज बार बार आप अपने घर में रखी हर वो चीज जो मनी से आई है उसे छूकर उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसकी रेस्पेक्ट करेंगे और उसे प्यार करेंगे। उसी के साथ यदि आपके आसपास में पर्स है, मनी जार है, पैसे हैं, तो उसे उठा लीजिए अपनी हाथों में और तहे दिल से उन्हें धन्यवाद कहिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसे अपने दिल से लगाकर कहिए, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, तुम ऐसे दोस्त हो जो हमेशा मेरे पास रहते हो और दोस्तों को मेरे पास लाते हो और जब भी जाते हो तो मल्टीप्लाई होकर वापस आते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। उसे अप्रिशिएट करेंगे, तुम हो तो मेरा जीवन और सपोर्टेड है, ब्लेस्ड है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहना। उसे दोस्त की तरह रिस्पेक्ट दीजिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इस तरीके से आज उसे पूरे तरीके से ग्रैटिट्यूड दीजिए। बहुत बढ़िया। तहे दिल से एक लंबी गहरी सांस लेंगे एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए उस मनी को रिस्पेक्ट से सामने रखेंगे। अगेन दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए एक प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि आज दिन भर में मैं अवेयर रहूंगी, अवेयरनेस कि जो भी मेरे आसपास है उसे टच करके, उसे फील करके ग्रेटफुल महसूस करने का। उसके साथ मैं फोकस रहूंगी अपनी पॉजिटिव मनी एनर्जी पे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई छोटे छोटे मिराकल्स हो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देने का।
और उसी के साथ मैं कहती हूँ हमेशा कि वेल्थ में सारी चीजें इंक्लूड होती है। आपका हेल्थ, आपका रिलेशन, आपकी ग्रोथ, आपका पर्सनल डेवलपमेंट, हर चीज। इसलिए छोटे छोटे मिराकल कोई भी एरिया में हो रहे हैं तो उसे वेल्थ एनर्जी से रिलेट करते हुए मैं आज एक एक पल का धन्यवाद दूंगी। मेरी सांसें चल रही है, जो करोड़ों रुपए देकर भी उन सांसों की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ऐसी अनमोल चीजें ऑलरेडी मेरे पास है, उन सभी के प्रति मैं आज अवेयर रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड जब आप पूरे तरीके से कमिटेड हो जाएं, आज के लिए प्रॉमिस कर लें, तो दोनों हाथों को रब करेंगे, उस ऊर्जा को पूरे सहस्त्रार से लेकर पूरी बॉडी में फैलाएंगे और आज के अनमोल दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप सभी को जल्दी से डायरी निकाल लेना है और ग्रैटिट्यूड राइटिंग करना है। जो आज आपने 25 थिंग्स लिखा है उसी पे ग्रैटिट्यूड करना है और चीजें उसमें इंक्लूड कर लीजिए। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस, जिससे मैं ये कर रही हूँ। आप यदि रीजन के साथ ग्रैटिट्यूड लिखेंगे ना तो आपको बहुत रिजल्ट आएगा। तो आज हमने माइंडसेट, इमोशन एंड एक्शन, ग्रैटिट्यूड, चारों चीजों पे काम किया। आज दिन भर का एक्शन है, हमें पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहना है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। रात को दिन भर में जो अच्छा हुआ उसको याद करते हुए हमें सबकॉन्शियस माइंड को भी ये ट्रेंड करना है कि ऑलरेडी आई एम ब्लेस्ड, अबेंडेंस मेरे पास है, ऑलरेडी आई एम अ मैग्नेट एंड आई एम अट्रैक्टिंग अबेंडेंस टुवर्ड्स मी। तो इससे आपकी एनर्जी और बढ़ेगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड उसी के साथ दिन भर कुछ एफर्मेशंस, ऑलरेडी पॉडकास्ट भी आपको दिया हुआ है, कुछ एफर्मेशंस। आई एम ग्रेटफुल फॉर द abundance in my life, prosperity flows in my life, opportunities coming to my family, to myself. I'm welcoming increasing wealth energy with gratitude. My life is full of blessings and I'm the happiest and luckiest person in this world. इन affirmations को आप दिन भर महसूस करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही बढ़िया। आज का कैसा एक्सपीरियंस था मैं चाहूंगी ग्रुप में, यहाँ पे भी आप कमेंट में जरूर लिखें। और उसी के साथ जो लोग बाद में भी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक्टिविटी करिए ये सारी चीज़ों की। और कल भी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आप लोगों ने शेयर की। मैं कल ब्लेसिंग्स लूंगी, आज मुझे जरूरी काम है। कल आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स और शेयरिंग लेकर आइएगा, जो शेयर करता है उसे और एनर्जी मिलती है, ठीक है? तो बी रेडी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अभी ग्रैटिट्यूड एंड गोल लिखने के बाद आप अपने ग्रुप में सारी चीज़ों को पोस्ट करेंगे। एंड कमिटमेंट डन फॉर टुडे, जो भी एक्टिविटी दी हुई है। एंड आई अप्रिशिएट टू इच एंड एवरीवन जिन्होंने कल के सारे टास्क को पूरे किए, क्योंकि नॉलेज से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन से ही लाइफ बदलती है। सो बी अ इम्प्लीमेंटर, बी अ एक्शन टेकर एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से हैंड रेस कर सकते हैं। यस, मैं एक बार अनम्यूट करती हूँ यदि कुछ शेयरिंग है फास्ट। यस। सो बहुत कैसा रहा प्यारा आज का सेशन? मेडिटेशन, बहुत प्यारा मेडिटेशन था मैम, बहुत ही अच्छा। इतना मतलब ग्रेटिट्यूड आ रहा था कि इतनी सारी चीजें हम लोगों को ईश्वर ने दी है और हम ब्लेस्ड हैं बहुत ज्यादा। और हर जब भी हमको जरूरत होती है, मतलब बहुत फीलिंग आ रही थी कि यस, इतना कुछ है हमारे पास, वेरी ट्रू, बहुत कुछ। है ना? यस सुपर। मैम, यस मैम। थैंक यू सो मच। सच में मैम, मतलब यस, इतना कुछ है कि हमको और भगवान को बोलने की भी जरूरत नहीं कि हमको और चाहिए। इतना सब देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है। और ऐसे लग रहा था कितनी चीजें और जब लिखेंगे हम हम, ऐसे एक चीज लिखे, दो चीज, कितना लिखते जाएंगे तो दिन नहीं पूरा होगा, इतना लिख सकते हैं। एग्जैक्टली पूरी डायरी भर जाएगी। और बस यही फीलिंग के साथ रहना है,
क्योंकि हम जो हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। हम कौन सी फीलिंग में रहते हैं, ये मिल जाता तो अच्छा, ये मिल जाता तो अच्छा, उसकी जगह है ब्लेस्ड 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 फील करिए, एंड वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगी। ठीक है? ओके। मैम सो एक थैंक यू सो क्वेश्चन मच। था। थैंक यू सो मच हाँ, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक जैसे यू। कि हम Thank you, जैसे कि ma'am. हम बोलते Thank you हैं so ना। much, ma'am. एक मिनट, कुछ Thanks a चंदा मैम lot. बोल रही हैं। Thank you हाँ so much, हाँ, ma'am. हाँ किसी हाँ। मैम मैं लीव करूँ? जैसे कोई Thanks. जी मैम जी जी। हम्म कोई मेडिकल केस हो या फिर कोई XYZ सीक्वल हो, तो हम बोलते हैं ना कि किसी मेडिकल केस के लिए हम मांग रहे, तो वो थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है हम्म कि मुझे दवाई के लिए पैसे। तो इसको पॉजिटिवली अगर लिखना है तो हम्म हम क्या लिखे? अभी ग्रेटिट्यूड जो है उसके लिए है, मगर हम्म इसमें हम मनी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हैं ना, मनी मैग्नेट हो रहा है। तो हम्म अगर मांगना है मगर वो चीज हम्म जिसके लिए मांग रहे हैं उसको हम फील कर रहे हैं कि नहीं वो तो नेगेटिव है, तो उसको कैसे हम्म। पॉजिटिव कन्वर्ट करके अट्रैक्ट करें? हाँ, अब जैसे मैम मेडिकल वाली चीज आपने कहा, इसको मैं सिंपल एग्जांपल में इलेक्ट्रिक बिल या बाकी बिल्स के लिए भी क्या कहती हूँ कि बिल कहीं ना कहीं हमारे पास एक मनी एनर्जी को ले जा रहा है, लेकिन उस बिल ने किया क्या? उस बिल ने हमारे पूरे घर में रोशनी दी। सेम वो मेडिकल बिल जो आ रहा है, उस मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण, पहले वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता था तो वो लोग हमारे हाथ से चले जाते थे, कट कट कट, आपने सुना होगा पहले की लाइफ में। लेकिन आज मेडिकल ट्रीटमेंट है तो एक दिन की भी यदि एक लाइफ मिल रही है तो करोड़ों अरबों अमूल्य लाइफ है। तो वो तो ब्लेसिंग्स है ना। यदि दर्द पहले होता था, हम दर्द से कराहते रहते थे, आज वो एक इंजेक्शन लगने से हम उस दर्द से यदि 1 घंटे के लिए भी राहत पा रहे हैं, तो ये तो ब्लेसिंग्स है ना। तो कभी भी हमारे पास से मनी जा भी रहा है तो ब्लेसिंग्स को काउंट करना है कि इससे क्या मिला मुझे। जैसे अभी कोर्ट केस का कोई चीज हो गया तो कोर्ट केस में गया, लेकिन उससे मुझे शांति मिल रही है, उससे मुझे होप मिल रहा है, उससे मेरी आगे का फ्यूचर सुधर रहा है। बस ये फोकस रख लिया ना, तो ये जो जा रहा है ना, ये तो 10 गुना बढ़कर कहीं से भी आ तो जाएगा। लिखना कैसे? जैसे कोर्ट केस बोला तो कोर्ट केस ये वर्ड तो हम आपको सोचते हैं लिखना कि वो है थैंक यू नेगेटिव है। थैंक यू। हाँ, आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट बिल ऑफ मेडिकल, या जो भी आप लिखेंगे जिससे मुझे ये सुविधाएं मिली। जैसे कोर्ट केस वाला, थैंक यू कि ये मनी गया, लेकिन ये मनी मेरी लाइफ में पीस ला रहा है, मेरी आगे की लाइफ को ब्राइट कर रहा है। और जो भी आपको XYZ याद आ रहा है कि मुझे उससे आगे मिलने वाला है, उसको आपको लिखना है। देखिए, बार बार मैं आप सभी को कहती हूँ, एक लास्ट लाइन क्लियर करूंगी। थैंक यू लिखना वो तो फीलिंग है, लेकिन जब थैंक यू के साथ आप रीजन लिख देते हैं ना, तो वो डीप फीलिंग में चली जाती है। ठीक है? वो तो इस यहाँ तरह पे हो सकता है क्या कि मैं पैसा दे के और पैसे को अट्रैक्ट कर रही हूँ? हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। योर फीलिंग्स मैटर, बस उसमें स्कैरसिटी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अबंडेंस फीलिंग आनी चाहिए, फिर आप कुछ भी लिखिए। ठीक है? हाँ। इसमें ओके, क्लियर चंदा मैम? यस। यस मैम। तो यस, तो चलिए सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, स्टे मैम, ब्लेस्ड। मैम मिलते हैं कल। मुझे मैं मुझे कल पूछना था। आंसर दूं, आज थोड़ा सा अर्जेंसी है, मेरा मेडिकल मतलब बुआ जी आ रखी हैं, उनको हॉस्पिटल जाना है। मैम मुझे सिर्फ वो एक मिनट, वो बॉटल में जो आपने बोला था ना कि वो चीज सब रखना है, तो हम्म थोड़ा सा बता सकेंगे क्या मैं उसमें? ग्रुप में शेयर करती हूँ आपको। ओके ठीक है? मैम, ठीक, ओके, थैंक यू, चलिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। थैंक यू एवरीवन, स्टे